आज हमारे देश की लोकसभा का चुनाव संपन्न होकर हमारे देश के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट लगभग तय हो चुका है और इस रिजल्ट में एनडीए गठबंधन को 290 सीटें, इंडिया गठबंधन को 235 सीटें और अन्य को 18, इस प्रकार एक चित्र स्पष्ट हुआ है। यह समय सबसे बलवान होता है, इसका उदाहरण है। हम सभी ने देखा 2014 और 2019 एक लहर चली देश में परिवर्तन और विकास की, और उसी आश्वासन पर जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों के साथ चुनकर दिया। लेकिन 2024 के इस लोकसभा चुनाव में किसी की लहर नहीं थी। यह था कि जनता के मन में बदलाव था, लेकिन जनता को समझ पाने में न इंडिया गठबंधन सफल हुआ और न ही एनडीए गठबंधन सफल हुआ, और परिणाम कि आज जो भी सरकार बनेगी वो अल्पमत की और गठबंधन की सरकार बनेगी। 2024 के इस समय जब देश को एक सशक्त सरकार की जरूरत थी, जब सारी दुनिया की हलचल जो हो रही है, जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है दुनिया में, उसको देखते हुए जिस प्रकार की सरकार चाहिए थी, उस प्रकार की एक सशक्त सरकार आज के इस चुनाव के रिजल्ट के बाद बनना संभव नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है। हम सभी ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन 400 पार का उस नारे के कारण देश में जनता के बीच एक ऐसा संदेश गया कि अगर एनडीए गठबंधन 400 पार करता है तो वह संविधान बदल देगा, वह आरक्षण खत्म कर देगा, और उसके परिणाम इस चुनाव में हमको देखने को मिले। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान की रक्षा के साथ साथ जनता के हितों के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं को और उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में वो सफल नहीं हुए। आज के चुनाव में राष्ट्रीय पक्ष 3 जो बड़े तौर पे हमारे देश में काम करते हैं, एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा आम आदमी पार्टी या अन्य कोई, इन राष्ट्रीय पक्षों की जीत हुई है या हार हुई है, यह सोचने का समय है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी कहीं ना कहीं अपनी हार की जिम्मेदार बन रही है। वहीं कांग्रेस, जिसे कम से कम 150 सीटें लाना चाहिए था, वह 100 भी पार नहीं कर पाई है। वह भी राष्ट्रीय पार्टी आज इस स्थिति में है कि वह राष्ट्रीय पार्टी आगे रहेगी या नहीं, यह चिंता का विषय है। और जो आम आदमी पार्टी है, जिसके दिल्ली में 2 या 4 खासदार आना चाहिए थे, 2 या 4 सांसद आना चाहिए थे, लेकिन एक भी नहीं आया, और 7 सीटें दिल्ली की यह बीजेपी को मिली। इस प्रकार यह पार्टी भी या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अपना सारे राष्ट्र पर एक छत्र किस प्रकार से हमारी एक पकड़ है या जनता तक हम पहुंचे, यह दिखा पाने में सफलता नहीं मिली। और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज जो नीतीश कुमार कल तक दल बदल के कारण एक मजाक बन गए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ही उनकी 1 या 2 सीट बिहार में आएगी, लेकिन परिणाम आने के बाद वही नीतीश कुमार आज किंग मेकर बन गए हैं। आज उनके कम से कम जो 15 सांसद हैं, उसके दम पर वह दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह निश्चित करने के एक मुख्य केंद्र बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय ने करवट लिया, लोकसभा के चुनाव हुए, और चुनाव के बाद जो परिणाम आए, वो परिणाम जनता ने बता दिया कि कोई भी शक्तिशाली नहीं होता है। अगर कोई यह सोचता है कि मेरे नाम पर या मेरे सिक्के पर मैं दुनिया या समाज या देश का चित्र, चरित्र या इतिहास बदल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सभी को समझकर, सभी को साथ में लेकर चलना जरूरी होता है, और यह भूल, यह चूक हमारी सभी राष्ट्रीय पार्टी ने किया, और परिणाम अब उन्हें क्षेत्रीय पार्टी के भरोसे, उनके सहारे अपनी सरकार बनाकर चलाना है। और ऐसी स्थिति में आज सारी राष्ट्रीय पार्टियां, उनका अस्तित्व इस ओर जा रहा है
कि क्या ये हमारे देश को विकास और सुरक्षा दे पाएंगे? क्या यह जो आश्वासन एनडीए ने दिया था वो पूरा करेगी? क्या इंडिया के आश्वासन जो उन्होंने इतने बड़े बड़े घोषणाएं की, घोषणा पत्र में बताया, ये मुद्दे दिए, अब उनको कौन पूरा करेगा? इस असमंजस में शांत होती हुई जनता शांति से, जिन्होंने सारे देश के इस लोकसभा के चुनाव के इस महासंग्राम के निर्णय को स्वीकार किया, आज रात में सोचेगी कि हमने जो किया वह देश के विकास के लिए और देश के लिए हितकारी है या अहितकारी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को स्वयं के बल पर बहुमत न मिलने के कारण और एनडीए गठबंधन के अन्य पक्षों के कारण सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आ चुके हैं। लोगों के तर्क वितर्क हैं कि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को समर्थन नहीं करेंगे, वो इनकी जगह पे किसी और का नाम सुझाएंगे। किसी का कहना है कि मोदी जी अपनी जगह पर अमित शाह का नाम सुझाएंगे, तो किसी का कहना है कि नितिन गडकरी जी की अभी उम्मीदें बढ़ गई हैं, उनको शायद आरएसएस की ओर से अगले प्रधानमंत्री के नाम पर, ताकि अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी एनडीए गठबंधन को समर्थन करें। इसके लिए गडकरी जी को शामिल किया जाएगा, तो कहीं राजनाथ सिंह का नाम है। तो एक चुनाव और उसके रिजल्ट के बाद एक नेतृत्व जिसे विश्व गुरु, विश्व का नेतृत्व कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका पर्याय ढूंढने का समय आ गया और सुबह से चर्चा का विषय बन गया। यह बताता है कि इस देश में और इस हमारे समाज में जिस किसी को कार्य करना है उसे सभी को लेकर चलना होगा और सबका साथ सबका विकास इस नारे को सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा ऐसी ही परिस्थितियां निर्माण होगी। तो आज के इस चुनाव के रिजल्ट के बाद एक ऐसा चित्र स्पष्ट हो गया है कि कल जो सरकार शपथ लेगी वह सरकार बहुमत तो जुटा लेगी, लेकिन वह शक्तिशाली नहीं होगी और आने वाले 5 साल हमारी इस गठबंधन की सरकार का फायदा हमारे अंदर और बाहर के दुश्मन न उठाएं, इसके बारे में भी सोचना होगा। और साथ साथ हमारे देश की दिशा जो कहीं न कहीं जाति और धर्म के नाम पर भटक गई है, इसको इन मुद्दों से हटाकर विकास और सुरक्षा के नाम पर फिर से लाना होगा। और ये बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य की जिम्मेदारी किसे मिलेगी ये जल्द ही स्पष्ट होगा और जैसे ही स्पष्ट होगा हम इस पर फिर आगे आकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।